नमस्कार। जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम लोग सुपर रैपिड रिवीजन क्लास के तहत कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उनको बहुत ही फास्ट तरीके से याद करेंगे। आज का रिवीजन 71st बीपीएससी पीटी, बीपीएससी टीआरई 4.0 और बिहार एसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं बहुत शॉर्ट तरीके से आपको कांग्रेस के सारे अधिवेशन फटाफट याद करा दूंगा, तो बने रहिए जीएस प्राइम के प्लेटफॉर्म पे। तो आइए हम शुरू करते हैं कांग्रेस का रिवीजन फटाफट। जैसा कि आप जानते हैं कि 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ। कहाँ पे? बम्बई में पहला अधिवेशन हुआ। एक्चुअली 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन बनाया था किन्होंने? दादा भाई नेहरू ने। इन्हीं को बाद में प्रॉपरली कन्वर्ट कर दिया गया कांग्रेस में। कब? 1885 में। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन होने वाला था पुणे में। कब? 1885 में। लेकिन पुणे में फैल गया प्लेग या हैजा नाम की बीमारी, जिसके कारण कांग्रेस के पहले अधिवेशन या मीटिंग को शिफ्ट किया गया बम्बई। पुणे और बम्बई के बीच जाने का जो रास्ता है पहाड़ों के बीच से, उसे बोला जाता है भोर घाट। तो ज्योग्राफी के इस फैक्ट को भी आप याद रख लेंगे। भोर घाट पुणे और बम्बई को कनेक्ट करता है। कांग्रेस का जिस समय स्थापना हुआ 1885 में, उस समय जो है वाइसराय कौन है? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी और अल्पसंख्यक संस्था कहा था। किसने? लॉर्ड डफरिन ने। 1905 में बंगाल विभाजन के लिए कुख्यात है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने कांग्रेस के लिए कहा था कि कांग्रेस दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है और मेरी इच्छा है कि मैं अपने जीते जी कांग्रेस को मरते हुए देख सकूं। लेकिन ये इच्छा कर्जन की पूरी न हो सकी। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ? बम्बई में। बम्बई के किस जगह? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत स्कूल में। और कांग्रेस के इस पहले अधिवेशन में कितने मेंबर शामिल हुए थे? 72। क्या बिहार से भी कोई थे? नहीं, बिहार से कोई मेंबर शामिल नहीं थे। अब कांग्रेस के लिए कुछ लोगों ने कुछ बोल बच्चन किए हैं। उसमें एक नाम है अश्विनी दत्त का। अश्विनी दत्त ने कांग्रेस को 3 दिन का तमाशा कहा था। क्या कहा था? 3 दिन का तमाशा। किसने? अश्विनी दत्त ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस को त्वरित चालक कहा था। और गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। और गुस्सा के गांधी जी बोले थे, क्योंकि कांग्रेस वाला गांधी जी की कुछ बात को नहीं मान रहे थे। तो गांधी जी ने गुस्सा के कहा कि मैं मुट्ठी भर बालू से कांग्रेस से भी बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूं। कब कहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था। और कांग्रेस को बरसाती मेढक किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, क्योंकि कांग्रेस का अधिवेशन साल में 3 दिन होता था, वो भी साल के अंत में आके दिसंबर के लास्ट में। और कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व किसने कहा? लाला लाजपत राय ने। अगर ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक दे लाजपत जी के जगह पे, तो आप तिलक को टिक कर देंगे। दोनों रहे तो आप सिर्फ लाला लाजपत राय को टिक करेंगे। अब आइए शुरू करते हैं खेल। देखिए, कांग्रेस के 5 अधिवेशन किस जगह पे हुए? इनफैक्ट 10 तक मैं आपको बहुत यूनिक तरीके से रटा सकता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला अधिवेशन बम्बई। बम्बई यहीं पे होगा। बम्बई से तीर मारा गया, कहाँ पहुँचा? दीदी के पास। किस दीदी के पास? ममता दीदी के पास, यानी कलकत्ता। दीदी ने तीर को डाउन कर दिया है कहाँ? मद्रास। मद्रासियों ने फिर तीर को योगी जी के पास पहुँचा दिया, कहाँ? इलाहाबाद। चौथा अधिवेशन कहाँ हो रहा? इलाहाबाद। अब योगी जी बोले पुनः मुस्को भवा, जहाँ से चले थे वहीं पहुँच जाइए। कहाँ पहुँच जाइए? बम्बई। यानी पहला अधिवेशन बम्बई, दूसरा दीदी के पास, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद, 5वां फिर बम्बई और 6ठा फिर दीदी के पास। दीदी यहाँ से तीर को फिर कर देती है नागपुर की तरफ। 7वां अधिवेशन नागपुर, 8वां फिर इलाहाबाद,
नम्मा लाहौर, और यहाँ से लाहौर से तीर फिर सीधे आके मद्रास। तो 10वां अधिवेशन कहाँ? मद्रास में हो रहा है। लेकिन शुरू के 6 भी याद रखेंगे तो ये काफ़ी होगा। पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा योगी जी के पास इलाहाबाद, 5वां फिर पुनः मुस्को बम्बई, बम्बई से फिर तीर पहुँच गया दीदी के पास। तो इस तरह से आप मैप पे याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अब कांग्रेस के 6 जगह कहाँ कहाँ हुए हमने वो याद कर लिए हैं। अब आइए अध्यक्ष को याद करते हैं। पहला अध्यक्ष WC बनर्जी, कब? 1885 में। दूसरा अध्यक्ष नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तीसरा 87 में बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा जॉर्ज यूले। 5वां विलियम बेडनबर्ग और 6ठा फिरोज शाह मेहता। तो देखिए कोड क्या लगाएंगे? बंटी, BNTY, बंटी। बवंडर, बवंडर बोले तो बेडरबर्न, और FM बोले तो फिरोज शाह मेहता। तो बंटी बवंडर FM सुन रहा है, कहाँ पे सुन रहा है? कलकत्ता में। B से बनर्जी, N से नेरोजी, T से तैयब जी, U से यूले, बवंडर बोले तो बेडरबर्न, FM बोले तो फिरोज शाह मेहता, कहाँ पे? कलकत्ता में। 85, 86, 87, 88, 89 और बेडरबर्न 2 बार बने थे। एक बार इलाहाबाद, ये 1910 में बम्बई में बने, बाद में दूसरी बार। और कलकत्ता अधिवेशन 1890 में हो रहा, जिसकी अध्यक्षता कर रहे हैं फिरोज शाह मेहता। और इसी अधिवेशन में कादम्बनी गांगुली ने भाषण दिया था कांग्रेस के अधिवेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं कादम्बनी गांगुली भारत की प्रथम स्नातक महिला है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कुछ और फैक्ट को याद करते हैं। कांग्रेस का अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में हो रहा, अध्यक्षता कर रहे हैं सयानी जी। इसी अधिवेशन में धन बहिर्गमन का सिद्धांत आया था और इसी में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। और गाया किन्होंने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जबकि आप जानते हैं कि वंदे मातरम को लिखा किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। 1899 का अधिवेशन लखनऊ में हो रहा है और यहाँ पे है RC दत्त अध्यक्ष। इस अधिवेशन में भू राजस्व यानी लैंड रेवेन्यू को फिक्स करने की मांग की गई थी। 1905 में बनारस में हो रहा है, अध्यक्षता कर रहे हैं गोखले, गांधी जी के गुरुजी। इसमें स्वदेशी एवं बहिष्कार का अनुमोदन रखा गया। 1906 में कलकत्ता में हो रहा, अध्यक्षता कर रहे हैं दादा भाई नौरोजी। इसमें स्वराज शब्द पहली बार गूंजा। 4 प्रस्ताव पास हुए थे: बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी और स्वराज। किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। 1907 में सूरत में हो रहा, अध्यक्ष हैं रास बिहारी घोष। इसमें कांग्रेस का हो गया क्या? विभाजन। फिर 1908 में मद्रास में होता है, इसमें भी अध्यक्ष हैं रास बिहारी घोष। इसमें कांग्रेस का संविधान बना था। फिर 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हो रहा, अध्यक्ष हैं बिशन नारायण धर। इसमें जनगण मन गाया गया था। जनगण मन लिखा किसने? टैगोर जी ने। गा रही है कौन? सरला देवी। वंदे मातरम लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। गा कौन रहे? टैगोर जी। कब? 1896 में। और जनगण मन कब हो रहा है? 1911 में, यानी 15-16 साल के डिफरेंस पे ये हो रहा है। अब देखिए, आप जैसा कि जानते हैं 1915 में इसी बम्बई के तट पे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया परमानेंटली। तो यानी गांधी जी 1915 में लौटे हैं। जिस साल गांधी जी इंडिया लौटे हैं उसी साल कांग्रेस का अधिवेशन गांधी जी जिस बंदरगाह पे उतरे हैं उसी शहर में हो रहा है, यानी बम्बई में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? बम्बई में। और अध्यक्षता कर रहे हैं सच्चिदानंद सिन्हा। इस बम्बई अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन शामिल हुए थे। लॉर्ड वेलिंगटन उस समय बम्बई के गवर्नर थे, बाद में ये इंडिया के वाइसराय बने। वेलिंगटन कब बने? इरविन के बाद, रीडिंग के बाद बने थे वेलिंगटन। कब? 1936 के आसपास वेलिंगटन का कार्यकाल था। 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हो रहा है और इसमें गरम दल और नरम दल मिल रहा है। सूरत में गरम दल नरम दल अलग हो गया था, लेकिन लखनऊ में मिल रहे हैं। तो लखनऊ में अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? गरम दल नरम दल दोनों को बोला AC मिला के बैठाओ। कहाँ बैठाओ? AC में। AC बोले तो A बोले तो अंबिका, C बोले चरण। अंबिका चरण मजुमदार अध्यक्ष है लखनऊ सेशन के, जिसमें नरम दल गरम दल का मिलन हुआ, लखनऊ समझौता हुआ, माल और लखनऊ समझौता का मदन मोहन मालवीय द्वारा विरोध किया गया।
और इसी अधिवेशन में तिलक ने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अब आइए आगे चलते हैं। 1931 का अधिवेशन कराची में हो रहा, अध्यक्षता कर रहे हैं सरदार पटेल। इसी में गांधी इरविन समझौता को मोहर लगा था और गांधी जी को गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए कांग्रेस की तरफ से अधिकृत किया गया और इसी में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पास हुआ और राष्ट्रीय आर्थिक नीति की घोषणा की गई। और इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था, क्योंकि लोगों का और खासकर युवाओं का मानना था कि गांधी जी ने भगत सिंह को फांसी होने से नहीं बचाया, तो गांधी जी को काला झंडा दिखाया गया था। तो गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। तो किस अधिवेशन के दौरान? कराची अधिवेशन के दौरान। अब आप सुभाष चंद्र बोस की बात कर लेते हैं। आप जानते हैं कि लगातार 2 बार सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे कांग्रेस। कब? एक 1938 और एक 1939 में। पहली बार हरिपुरा गुजरात में, और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय योजना या नियोजन समिति की गठन की थी, जिसका अध्यक्ष बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को। और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। बोस अध्यक्ष बने, किसको हरा के? पट्टाभी सीतारमैया को हरा के, जैसा कि आप जानते हैं। तो गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी निजी पराजय है, तो फिर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफा देने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आइए आगे चलते हैं। 1940 में कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हो रहा है, जो कि अभी कहाँ है? झारखंड में। तत्कालीन बिहार का हिस्सा था ये। अध्यक्षता कर रहे हैं अबुल कलाम आज़ाद और इसी में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रस्ताव पास हुआ था। 1940 से 46 के बीच कांग्रेस का कोई अधिवेशन नहीं हुआ एक्सेप्ट 1942 में बम्बई के ग्वालियर टैंक में एक कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। कब? 1942 में। अध्यक्षता कौन करेंगे? अबुल कलाम आज़ाद जी ही। और इसी बीच रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह होता है, इंडियन नेशनल आर्मी का लाल किला का ट्रायल होता है, क्रिप्स मिशन होता है, बेवेल योजना और कैबिनेट मिशन इस दौरान। तो आप ये इतना याद रखेंगे। 1946 में मेरठ में अधिवेशन होता है, अध्यक्षता जेबी कृपलानी करते हैं। ये स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1948 में आज़ादी के बाद जयपुर में अध्यक्ष बनते हैं पट्टाभी सीतारमैया। जैसा कि आप जानते हैं 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की मृत्यु हो गई थी, उनको गोडसे द्वारा गोली मार दिया गया था। तो लोगों ने कहा कि 1939 में त्रिपुरी में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। बापू की बहुत इच्छा थी कि पट्टाभी बने अध्यक्ष, तो गांधी जी ऊपर गए हैं तो उनके सम्मान में बना दो किनको अध्यक्ष? पट्टाभी सीतारमैया को। आइए अब आगे चलते। 1912 में बांकीपुर यानी पटना में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अध्यक्षता कर रहे हैं RN मधोलकर और इसी अधिवेशन में A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। महासचिव थे इस अधिवेशन के सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि बाद में संविधान सभा के क्या बनते हैं? अस्थायी अध्यक्ष। और इस अधिवेशन के स्वागत समिति का अध्यक्ष मौलाना मजरुल हक, गांधी जी के दोस्त, जिन्होंने बाद में क्या स्थापित किया? सदाकत आश्रम और मदरलैंड अखबार निकालने का काम किया। अब आइए 1920 के अधिवेशन को देख लेते हैं। ये नागपुर में हुआ। इसमें जिन्ना कांग्रेस को छोड़ करके भाग गया। कहाँ? नाग डस लिया 20 में किसको? जिन्ना को। जिन्ना भागा कांग्रेस को छोड़ के। 1922 में अधिवेशन हो रहा है गया में। अध्यक्षता कर रहे हैं CR दास। इसी में स्वराज पार्टी की स्थापना घोषणा की गई, जो कि इलाहाबाद में जाकर 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर CR दास ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया। किनके साथ मिलके? मोतीलाल नेहरू के साथ मिलके। अब जो है 1923 में दिल्ली में अधिवेशन हो रहा है। अध्यक्षता कर रहे हैं छोटू अध्यक्ष। कौन? अबुल कलाम आज़ाद, कांग्रेस के सबसे छोटे अध्यक्ष। अब देखिए यहाँ बताते हैं आपको कुछ हैक्स ट्रिक। 1924 में, जैसा कि ये फैक्ट आपको याद रहता है, अध्यक्ष कौन थे? गांधी जी मात्र एक बार के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कब? 1924 में। कहाँ? बेलगांव कर्नाटक में। ये अधिवेशन कहाँ हो रहा था? बेलगांव कर्नाटक में।
अब देखिए गांधी जी के आगे पीछे एक दो अध्यक्ष को याद रखिए। गांधी जी से जस्ट एक साल पहले, कब, 1930 में कौन बन रहे हैं? छोटू। छोटू बोले तो अबुल कलाम आज़ाद, सबसे कम उम्र में। कब? गांधी जी से जस्ट एक साल पहले। और यह अधिवेशन विशेष अधिवेशन था। कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। गांधी जी के जस्ट एक साल बाद अध्यक्ष बन रही है सरोजनी नायडू। कब? 1925 में। कहाँ पे? कानपुर में। और इसी अधिवेशन में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की मांग उठी थी। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन में। तो देखिए गांधी जी के जस्ट एक साल पहले अबुल कलाम आज़ाद, गांधी जी के जस्ट एक साल बाद सरोजनी नायडू। अब कांग्रेस की अध्यक्ष 3 ही महिला बनी आज़ादी तक। सबसे पहले 1917 में अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा, अध्यक्ष बन रही एनी बेसेंट। उसके ठीक 8 साल बाद 1917 में 8 जोड़ेंगे तो 1925 पे पहुंचेंगे। अधिवेशन हो रहा है कानपुर में, अध्यक्षता कर रहे सरोजनी नायडू। और 1925 में 8 जोड़ेंगे तो होता है 1933। ये अधिवेशन हो रहा है कलकत्ता, अध्यक्षता कर रहे नलिनी सेन। अध्यक्ष एक्चुअली मदन मोहन मालवीय जी बने थे, लेकिन ये जेल में थे तो इनकी जगह पर अध्यक्षता कर रहे हैं नेली सेन या नलिनी सेन गुप्ता। 3 महिला अध्यक्ष। कब कब? 17, 25, 33। और कितने साल के अंतर पे? 8-8 साल के अंतर पे। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। तो रिदम है, रिदम को पकड़िए। कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। एनी, सरोजनी, नलिनी। और सरोजनी के जस्ट एक साल बाद 1926 में अधिवेशन कहाँ हो रहा है? गुवाहाटी में, नॉर्थ ईस्ट में। ये एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन है जो कि आयोजित किया गया। अध्यक्षता कर रहे हैं श्रीनिवास। और इसमें सदस्यों के लिए खादी वस्त्र को पहनना अनिवार्य कर दिया गया। अब आइए कुछ ट्रिक्स और तरीका आपको और दिखाते हैं। कांग्रेस के कुल मिलाकर के 5 विशेष अधिवेशन का आयोजन किया गया 1948 तक। पहला विशेष अधिवेशन हुआ 1918 में। कहाँ पे? बम्बई में। अध्यक्षता कर रहे हैं हसन इमाम। और इसी में मौलिक अधिकार की मांग पहली बार की गई थी। किसमें? 1918 के कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में। और इसी में कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन हुआ था। कांग्रेस के पहले विशेष अधिवेशन में कांग्रेस का दूसरी बार विभाजन। और पहला विभाजन 1907। कहाँ पे? सूरत। ठीक। कांग्रेस का दूसरा विशेष अधिवेशन 1920 में कलकत्ता में। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? लाला लाजपत राय। और आप याद रखेंगे लाल बाल पाल, यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल में से सिर्फ लाला लाजपत राय ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। बाल गंगाधर ने नहीं की थी, बिपिन चंद्र पाल ने कभी नहीं की थी। उसके बाद 1923 में विशेष अधिवेशन दिल्ली। अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद, छोटू अध्यक्ष। बता चुका हूं मैं आपको, गांधी जी से जस्ट एक साल पहले। इसे आप कनेक्ट करेंगे अपने ब्रेन के वायर में, इसको फिट करेंगे। फिर 1942 बम्बई ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अध्यक्ष यही छोटू जी। फिर 1947 में देश की आज़ादी के बाद विशेष अधिवेशन दिल्ली में होता है। अध्यक्षता करते हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आइए कांग्रेस के अंग्रेज अध्यक्ष के बारे में देखते हैं। कांग्रेस के कुल 4 अंग्रेज अध्यक्ष बने थे। सबसे पहले जॉर्ज यूले, फिर विलियम बेडनबर्ग, फिर अल्फ्रेड वेब और फिर हेनरी कॉटन। जॉर्ज यूले कहाँ पे? इलाहाबाद में। कब? 1988। फिर 1889 बम्बई में। कौन? बेडनबर्ग। और बेडनबर्ग 1910 इलाहाबाद में भी बने थे। तो बेडनबर्ग ऐसा अंग्रेज था जो 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष बना था। जब ये 1910 में इलाहाबाद में कांग्रेस का अध्यक्ष बना था तो उस अधिवेशन में जिन्ना ने मॉर्ले मिंटो प्रस्ताव जो 1909 में आया था उसका निंदा किया था। किस अधिवेशन में? इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षता बेडनबर्ग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अब आइए मदन मोहन मालवीय। सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? मदन मोहन मालवीय। कितने बार? 4 बार। एक तो 1909 में लाहौर में, 1918 में कहाँ? दिल्ली में। और 2 बार लगातार 32 और 33 में। लेकिन इस दौरान ये जेल में थे तो 1932 का अधिवेशन का अध्यक्षता इनके जगह पर अमृत रणछोड़ सेठ ने किया था। कहाँ पे? दिल्ली में। और 1933 में इनके जगह पे कलकत्ता में किसने किया था? नलिनी सेन गुप्ता ने। और ये अधिवेशन आखिरी अधिवेशन था जो कलकत्ता में आयोजित किया गया। इसके बाद कांग्रेस का कोई अधिवेशन कलकत्ता में ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। तो इसको आप याद रखेंगे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट इससे याद होगा आपको। अब आइए देखते हैं मोतीलाल नेहरू। नेहरू जी के पिताजी जवाहरलाल नेहरू के पिताजी ने 2 बार कांग्रेस का अध्यक्षता किया।
एक बार 1919 में आप जानते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कहाँ पे? अमृतसर में। तो जिस साल जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उस साल कांग्रेस का अधिवेशन उसी शहर में हो रहा है, यानी अमृतसर में ही हो रहा है। अध्यक्षता कर रहे हैं मोतीलाल नेहरू, और इसमें बाल गंगाधर तिलक लास्ट टाइम शामिल हुए थे इस अधिवेशन में, क्योंकि 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई। तो फिर आगे के अधिवेशन में कैसे शामिल होंगे? फिर मोतीलाल नेहरू 1928 कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनते हैं और इसमें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस की स्थापना की जाती है। अब जवाहरलाल नेहरू के बारे में देख लेते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू 3 बार अध्यक्ष बने, बाप 2 बार, बेटा 3 बार। नेहरू जी कब बन रहे हैं? 1929 लाहौर, 1936 लखनऊ, 1937 फैजपुर। देखिए जवाहरलाल नेहरू, तो नेहरू जी पहली बार लाहौर में, दूसरी बार लखनऊ में, तीसरी बार फैजपुर में अध्यक्ष बन रहे हैं। कहाँ? पहले लाहौर, फिर लखनऊ, फिर ने बोले तो फैजपुर में। तो लाहौर में कब? 1929 में, जब रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया था और पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था, और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। 1936 लखनऊ में अधिवेशन, इसी में कांग्रेस संसदीय बोर्ड की स्थापना की जाती है। 1937 फैजपुर में गांव में ये कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन था जो गांव में आयोजित किया गया था। अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार बिहार के हैं तो याद रखना बनता है, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। सबसे पहले 1934 बम्बई में, इसी में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई। फिर 1939 त्रिपुरी, जो बोस जी इस्तीफा दे दिए थे तब अध्यक्ष बने। और फिर 1947 दिल्ली में आज़ादी बाद विशेष अधिवेशन जो हो रहा था वहाँ पे अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इस तरह से हमने लगभग कांग्रेस अधिवेशन को फिनिश कर लिया है। आइए अब मैप पे लिए चलता हूँ आपको। तो जैसा कि पहला अधिवेशन कहाँ हो रहा है? बम्बई। होने वाला कहाँ था? पूना। पूना नहीं होके बम्बई, क्योंकि पूना में प्लेग फैल गया। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता, तीसरा मद्रास। दीदी ने तीर मद्रासी ने तीर को पहुंचा दिया योगी जी के पास। कहाँ? ये योगी जी के पास। योगी जी बोले पुनः मुझको भवा 5 में यहाँ। फिर बम्बई वाले ने दीदी के पास तीर को भेजा। दीदी ने फिर नागपुर पहुंचाया तीर को, नागपुर से फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद से लाहौर 9 में पहुंच गया, और लाहौर से फिर मद्रास। इस तरह आप पहुंच चुके हैं 10 अधिवेशन पे। तो पहला अधिवेशन जैसा कि आप जानते हैं कि पूना में होने वाला था। क्या फिर कभी पूना में अधिवेशन हुआ कांग्रेस का? ये बात तो दिमाग में खटकना चाहिए। तो हाँ हुआ, एक के आगे और एक लगा दीजिए। तो कौन सा? 11वां अधिवेशन। 11वां अधिवेशन यानी 1895 में हुआ। तो मद्रास से पहुंच जाइए पूना। तो पूना में हो रहा है कौन? 11वां अधिवेशन 1895 का। इसके बाद 1896 फिर कलकत्ता, ये वंदे मातरम वाला रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो गाया था वंदे मातरम। तो इस तरह से आप खुराफात करके खुद भी चीज़ों को याद रखेंगे। इस तरह से समाप्त होता है ये PDF। कांग्रेस का सेशन 1930, 35 और 41 से 45 के बीच ऑर्गेनाइज नहीं किया गया था। तो इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। GS प्राइम के प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। आगे भी आपको अच्छे वीडियो शानदार ट्रिक्स के साथ मिलते रहेंगे जो आपको रैपिड रिवीजन में हेल्प करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।